एक शादीशुदा महिला, एक बच्चे की माँ अचानक घर से गायब हो जाती है तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। इधर उसका पति ढूंढता है, उधर उसके सारे घर वाले ढूंढते हैं। उसका पति ये सूचना अपने ससुराल में भी दे देता है तो उसके मायके वाले भी आ जाते हैं लड़की के। अब सारे लोग मिलके उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार वो लड़की मिल जाती है और उसे घर लाया जाता है। लेकिन इधर अब उसका पति उसे अपने साथ रखने से मना कर देता है कि ये मेरे होते हुए अपने प्रेमी के साथ भाग गई तो मुझे इसे अपने साथ नहीं रखना है। लेकिन सारे लोग समझाते हैं, घर के बुजुर्ग समझाते हैं कि आखिर तुम्हारा एक छोटा सा बच्चा भी है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो सारी चीजों को मानते हुए अपनी पत्नी को दोबारा से अपना लेता है और उसे अपने साथ रख लेता है। ये सिलसिला थोड़ा आगे और चलता है तो उसे एक बच्चा और हो जाता है। अब उसके दो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस महिला के दिल में वो प्यार परवान चढ़ता रहता है और प्यार इस हद तक परवान चढ़ता है कि वो महिला प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि अपने ही दो सगे लोगों का कत्ल कर देती है। आखिर वो महिला किसका कत्ल कर देती है और कौन था उसका प्रेमी, जानते हैं आज की इस सच्ची कहानी में। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर के अंतर्गत एक गांव आता है रुड़कली, वहां की ये कहानी है। बात है 2025 की, तारीख होती है 15 जून की, जब एक लड़का कमाने खाने के लिए अपने घर से चंडीगढ़ जाता है। उसका नाम होता है जुनैद, सॉरी उसका नाम होता है वसीम। वो अपने पीछे छोड़ जाता है अपनी पत्नी मुस्कान को और दो बच्चों को। 19 तारीख आती है, 19 जून आती है, दोपहर का वक्त होता है लगभग 1 से 2 बजे का। तो वो अपने घर फोन करता है अपनी पत्नी मुस्कान के पास। तो जैसे ही हेलो हाय होती है, दुआ सलाम होता है, एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं। तो वसीम कहता है अपनी पत्नी मुस्कान से, क्या मेरे बच्चे सही हैं? तो मुस्कान कहती है, हाँ तुम्हारे बच्चे सही हैं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने उन्हें दूध और बिस्किट खिलाए हैं तो इस वजह से वो सो गए हैं। दरअसल उन बच्चों की उम्र थी, एक बच्चे की उम्र थी 2 साल और एक बच्चे की उम्र थी 5 साल। तो वो महिला कहती है, रुको मैं तुम्हारी बच्चों से बात कराती हूँ। वो अपने बच्चों को जगाने जाती है, लेकिन जब वो बच्चों को जगाती है तो बच्चे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कोई हरकत नहीं करते हैं। इसके बाद ये बात वो घर के और लोगों को बताती है, वो लोग भी देखते हैं, लेकिन बच्चे कोई हरकत नहीं करते हैं। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। अब वो आनन फानन में फ़ोन तो काट देते हैं और पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। जब डॉक्टर उन्हें देखता है तो डॉक्टर देखते ही बच्चों को डेथ डिक्लेयर कर देता है, कहता है कि इन दोनों बच्चों की तो मौत हो चुकी है। उसके बाद पूरे मोहल्ले और पूरे गांव में एक हंगामा खड़ा हो जाता है कि मासूम से दो बच्चे, जिसकी एक की उम्र 2 साल और एक की उम्र 5 साल, ये अचानक कैसे खत्म हो गए। इसके बाद ये बात धीरे धीरे होते हुए थाने तक पहुंच जाती है। अब पुलिस जब वहां आती है तो पुलिस पूछताछ करती है तो वो महिला बताती है कि दोनों बच्चे मेरे अच्छे खासे थे, मैंने उन्हें दूध और बिस्किट खिलाया था। इसके बाद वो बच्चे सो गए, लेकिन ऐसे सोए कि दोबारा उठे ही नहीं। अब पुलिस वाले गांव वालों से कहते हैं और उस महिला के घर वालों से कहते हैं कि ये डेथ अननेचुरल नहीं है, कहीं ना कहीं हमें इन बच्चों का पोस्टमार्टम कराना होगा। तो वो महिला मना कर देती है, साथ ही साथ कुछ लोग और मना कर देते हैं कि इन मासूम से बच्चों का हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, जिससे बॉडी की दुर्दशा हो जाएगी। लेकिन पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं और कहते हैं कि जब तक इन बच्चों का बाप यानी वसीम घर पर नहीं आ जाता है तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेने देंगे, अब तुम इंतजार करो उसका। आखिरकार वसीम भी जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करता है, वो भी घर आ जाता है। अब वो पुलिस वाले वसीम को समझाते हैं तो वसीम मान जाता है और उन बच्चों का पोस्टमार्टम कराने का आदेश कर देता है। अब पुलिस वाले उन बच्चों का पोस्टमार्टम कराते हैं। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है लगभग 16 से 17 दिनों के बीच। अब उस रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं निकला था जिससे ये बात इस्टेब्लिश हो सके कि इन बच्चों की डेथ थी वो अननेचुरल थी। अब पुलिस वाले थोड़ा और खोजबीन स्टार्ट करते हैं तो पुलिस वालों को एक सुराग पता लगता है और उधर पुलिस वाले जांच के लिए बिसरा रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, जो पोस्टमार्टम के समय बिसरा प्रिजर्व कर लिया जाता है। लेकिन वो उस रिपोर्ट को आने में कभी कभी 1 महीना, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। अब पुलिस वालों को एक सूचना मिलती है कि ये जो महिला मुस्कान है
इसका कहीं ना कहीं किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और ये पहले भी घर से एक बार भाग चुकी है। अब पुलिस वाले उस महिला से उसका फोन मांगते हैं तो वो फोन तो अपना दे देती है, लेकिन एक चीज भूल जाती है कि फोन से सब कुछ पता लग जाता है। अब पुलिस वाले उस महिला के नंबर का सीडीआर निकालते हैं तो वो देख के चौंक जाते हैं कि एक नंबर पर बहुत ज्यादा बात होती थी। उस नंबर वाले व्यक्ति का नाम होता है जुनैद, और पूछने पर पता लगता है कि जुनैद कोई और नहीं बल्कि मुस्कान के अपनी सगी बुआ यानी सगी फूफी के लड़के का नंबर है। पुलिस वाले जब मुस्कान को उठा के थाने में लेके जाते हैं और उससे सारी बात पूछते हैं कि आखिर तुम इससे क्यों बात करती हो, तुम तो एक शादीशुदा महिला हो, तो वो एक कहानी बताती है जुनैद से प्यार की, और साथ ही साथ एक वो बहुत बड़ा जो जुर्म उसने किया था उसे भी एक्सेप्ट कर लेती है, जबकि पुलिस वालों के पास अभी उसके खिलाफ ऐसा कोई सबूत था ही नहीं। वो बताती है कि ये जो 2 बच्चे खत्म हुए हैं इनमें कहीं ना कहीं मेरा और जुनैद का ही हाथ है। अब वो एक कहानी बताती है, कहानी दरअसल ये बताती है कि शादी के पहले से ही उसका जुनैद के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद एक बार वो जुनैद के साथ भागी थी जब उसके एक बच्चा था, लेकिन घर वालों ने उसे पकड़ लिया और वापस लिया है। लेकिन वो प्यार कहीं ना कहीं चलता रहा, उसके 2 बच्चे हो गए। अभी हाल में ही जब जुनैद के घर पे रिश्ते वाले आने लगे तो जुनैद ने मुझसे एक बात बोली कि अब हम लोग साथ नहीं रह पाएंगे, मेरे घर वाले मेरी शादी कर देंगे। तो हम दोनों के बीच में एक बात तय होती है कि क्यों ना हम लोग ही शादी कर लें। तो जुनैद एक बात बोलता है कि शायद मेरी इतनी इनकम नहीं है जो मैं अपना, तुम्हारा और तुम्हारे इन 2 बच्चों का खर्चा उठा सकूं। कल को हमारे भी अपने बच्चे होंगे तब हम क्या करेंगे। ये बात मुस्कान के दिल में लग जाती है और मुस्कान एक फैसला लेती है और जुनैद से कहती है तुम कहो तो मैं अपने दोनों बच्चों को ही रास्ते से हटा दूं। अब वो दोनों एग्री कर जाते हैं इस बात पर, अपने ही बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए। वो रसगुल्ले लेके आता है और रसगुल्ले में कोई केमिकल मिला के लाता है जिन्हें बच्चों को आसानी से खिलाया जा सके, जिसे बच्चे आसानी से खा सकें। अब बच्चे क्या जाने उस रसगुल्लों के अंदर उनकी मौत छुपी है। वो महिला अपने ही बच्चों को अपने हाथों से एक मीठा कीटनाशक खिला देती है जिससे उन बच्चों की मौत हो जाती है। वो बच्चे ऐसे सोते हैं जो दोबारा कभी उठ ही नहीं पाते हैं। पुलिस वाले उसके बाद उसके प्रेमी जुनैद को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि कानून अपना काम करेगा, उन दोनों को सजा देगा, लेकिन वो 2 मासूम बच्चे, उनकी क्या गलती थी जो वो उन्हें इस दुनिया से जाना पड़ा महज और महज अपनी माँ के अवैध संबंधों के कारण। कहने वाले कहते हैं कि पूत कुपूत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है, लेकिन ये कलयुग का दौर है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए, अपने घर की बहन बेटियों का ख्याल रखिए, अपने घर के मासूम बच्चों का ख्याल रखिए। जय हिंद।